पिछली वीडियो में मैं आपको हिंदी के कुछ मंत्र पढ़ा रही थी बच्चों, ठीक है। तो हमारा जो हिंदी के 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में पहला होता है चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा श्रावण, छठा भाद्रपद, ठीक है। ये 6 हो गए। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ सातवां होता है आपका अश्विन, ठीक। और 8वां होता है आपका कार्तिक, 9वां होता है आपका मार्गशीर्ष। अभी आपको उन शब्दों में भी पढ़ के बताऊंगी जिसमें नॉर्मली हमारे यहाँ इन सब चीजों को बोला जाता है। पौष, माघ, 11वां महीना माघ का होता है, और 12वां महीना फाल्गुन। अब देखिए, ये नाम बिल्कुल शुद्धता से लिखे गए हैं, जैसे कि लिखे जाने चाहिए, मगर इनको हम बुलाते हैं अलग तरीके से। जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा के अकॉर्डिंग हम इसको चैत्र कहते हैं, इसको बैसाख कहते हैं, इसको जेठ कहते हैं, इसको आषाढ़ कहते हैं, इसको सावन कहते हैं, भाद्रपद को भादौ कहते हैं, अश्विन को हम क्वार कहते हैं, क्वार का महीना, कार्तिक को हम कार्तिक कहते हैं, मार्गशीर्ष को हम अगहन का महीना कहते हैं, है ना, अगहन। पौष को हम पूस कहते हैं, माघ को हम माह का महीना कहते हैं, और फाल्गुन को हम फागुन का महीना कहते हैं, है ना। कहते हैं हम चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माह, फागुन। तो ये 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो जो शुद्धता से लिखे जाते हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं। आप ध्यान से इनको याद करेंगे बेटे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। जो हमारा भारतीय कैलेंडर है ना, वो इसी प्रकार से है। अब देखिए, ये 12 महीने हैं, तो 12 महीनों में 3-3 महीनों की ऋतुएं होती हैं, ठीक। जैसे चैत, वैशाख, और ये रहा तुम्हारा चैत और वैशाख। चैत और वैशाख में महीना माना जाता है बसंत का, ठीक है। उसके बाद जेठ, आषाढ़, सावन, ठीक है, बल्कि जेठ और आषाढ़ मान लो ग्रीष्म। उसके बाद में बच्चों सावन, भादौ, ये माना जाता है वर्षा। 3 ऋतुएं आ गई। अब देखिए, फिर अश्विन और कार्तिक, इन 2 महीनों में माना जाता है बच्चों शरद, जब शरद पूर्णिमा आती है दीपावली के आसपास। फिर कार्तिक मार्गशीर्ष और पौष मानी जाती है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु वो होती है बच्चों जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है, ठीक है, हेमंत ऋतु। और माह और फागुन शिशिर, शिशिर जबकि हल्की ठंड में होती है और धूप भी निकलती है, ठीक है। तो ये 6 ऋतुएं होती हैं 12 महीने में। ये मैंने आपको जानकारी दे दी, ठीक है, क्योंकि ये सारी बातें जानना भी बच्चों बहुत जरूरी है, चाहे हम हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी के विषय में सब कुछ हमें जानना चाहिए। आप लिखेंगे और इसको याद करेंगे। जनवरी फरवरी तो सभी को याद होता है, लेकिन ये हमारे भारतीय कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप इसको जरूर याद करेंगे, जिसको हम डेली यूज में भी लेते हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं बच्चों को जनवरी फरवरी नहीं करते, वो जो करते हैं वो कहते हैं जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, है ना, इस प्रकार से गणना करते हैं महीनों की। तो इनकी जानकारी हमें होनी बहुत आवश्यक है। देखिए, अब जो हम पाठ पढ़ेंगे उस पाठ का नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चों, क्योंकि पाठ का नाम अभी हमें चेंज हो जाएगा, लेखक का नाम भी बदल जाएगा। पाठ का नाम है बच्चों सत साहस, सत साहस, ठीक है। और जो इसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी इसके लेखक हैं। अब हम पाठ पढ़ते हैं बच्चों सत साहस, ठीक है, यानी कि अच्छा साहस। सत माने अच्छा, साहस माने साहसी होता है। तो देखिए, संसार में कोई भी कार्य बिना साहस के नहीं होता।
किंतु प्रत्येक साहस को सच्चे साहस की संज्ञा नहीं दी जा सकती। साहस की विभिन्न श्रेणियां होती हैं जिन्हें इस निबंध में समझाया गया है, जैसे उच्च श्रेणी का साहस, मध्यम श्रेणी का साहस, निम्न श्रेणी का साहस। तो साहस की भी 3 श्रेणियां यहाँ बताई गई हैं। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ते हैं ये पाठ। संसार में काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते। संसार के काम, कहने का मतलब छोटे हो या बड़े, बिना साहस के नहीं होते। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। जितने भी महापुरुष इस दुनिया में अब तक हुए वो सब बहुत साहसी थे। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता, क्योंकि साहस के द्वारा ही हम अपना इतिहास बनाते हैं। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु आदि आज हमारे हृदयों में जागरूक हैं। ठीक, आल्पस पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीबल और नेपोलियन का नाम वीरवरों के नामों के साथ केवल उनके अतुलनीय साहस के कारण ही लिया जाता है। तो जितने महापुरुष हुए हैं उनके साहस के कारण ही हम उनका नाम लेते हैं। यह साहस का ही प्रभाव था जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रोमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों से कुछ कर दिया। यानी सामान्य व्यक्ति थे लेकिन साहस ने इन्हें कुछ से कुछ बना दिया। साहस के द्वारा तो बच्चों हम शरीर में बल हो ना हो, लेकिन साहस के द्वारा हम बड़े से बड़ा काम कर जाते हैं, है ना। देखिए आपने पढ़ा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विकलांग होते हैं लेकिन फिर भी पर्वत की चोटियां चढ़ जाते हैं। क्यों? साहस के द्वारा। ठीक, सत्साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभीष्ट नहीं है। जरूरी नहीं कि हम साहसी है तो हर समय अपना साहस प्रकट करें। सूर्य वंश के क्रूर कर्मा बादशाह मोहम्मद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को धरनी पर गिराकर एक मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया। ने भरे दरबार में आक्रमण किया। कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर जब्त कर ली थी। उस लड़के के पिता की जागीर बादशाह ने जब्त कर ली थी। उसने भरे दरबार में आकर सैकड़ों सिरों को धड़ से अलग कर दिया था। इसी से उक्त युवक ने इतने साहस का काम किया, लेकिन युवक मारा गया। कब तक करता हुआ इतने लोगों के बीच में? वो मारा गया। उसके साहस और उसकी निर्भीकता का कुछ ठिकाना नहीं है, परंतु क्रोधांध होकर स्वार्थवश ऐसा साहस करने से युवक का यह कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने भरे दरबार में घुसकर सबको मार दिया और फिर खुद मारा गया। साहस तो था लेकिन उसका उपयोग उसने बहुत गलत तरीके से किया। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी-कभी कर गुजरते हैं, मजबूरी में कर गुजरते हैं। इस प्रकार के साहस को सत साहस नहीं कहा जा सकता। राजा महाराजा भी अपनी कुत्सित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी-कभी इससे भी बढ़कर साहस के काम कर डालते हैं। ऐसा साहस नीच श्रेणी का साहस कहलाता है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता। ठीक, तो पहले हमने पढ़ी नीच श्रेणी, अब हम पढ़ेंगे मध्यम श्रेणी। मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। वह उसके उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु इसमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। अकबर बादशाह के पास 2 राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो? वे बोले जहांपनाह, करके दिखलाएं या केवल कहकर? हम जो काम करते हैं वो करके दिखाएं या केवल कहकर दिखाएं? बादशाह ने उन्हें दिखलाने की आज्ञा दी कि जो करते हो करके दिखाओ। राजपूतों ने घोड़े पर सवार होकर अपने अपने बच्चे संभाले और अकबर के सामने एक दूसरे पर बात करने लगे। थोड़ी देर बाद में एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़े, बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़े से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, किंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। ऐसा साहस किस काम का जिससे किसी का भला ना हो, जिसमें ज्ञान ना हो, विवेक ना हो। साहस के साथ विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, बुद्धि की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि सही गलत का निर्णय युद्ध के मैदान में हम बुद्धि और विवेक के द्वारा ही लेते हैं। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं होती। सर्वोच्च श्रेणी का साहस हाथ पैरों से नहीं होता, वो होता है बुद्धि से। धन मान आदि का भी होना आवश्यक नहीं होता। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे हैं हृदय की पवित्रता,
उदारता, चरित्र की दृढ़ता, ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतः प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित ना हो। इस गुण का नाम है कर्तव्यपरायणता। ठीक है, कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य को होना चाहिए। इस विचार से शून्य पर कोई भी मनुष्य, फिर चाहे उसके और उसके विचार कैसे भी उन्नत क्यों न हो, मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता। क्योंकि जो विचार शून्य है वो भलाई क्या करेगा? अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य कभी भी परोपकार परायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। जिसे अपने कर्तव्य का ना पता हो वो समाज का हित क्या करेगा?